क्वेश्चन नंबर 40 एक क्लास 11 अकाउंटेंसी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप सॉल्व करिएगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने बुक से मैच कर लिए। ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों ऑलरेडी मैंने पास कर दिया है। मैं रेक्टिफाई एंट्री पास करके आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 500 पेड फॉर द परचेज ऑफ रेडियो सेट फॉर द प्रोप्राइटर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। यानी प्रोप्राइटर मतलब ऑनर के लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन इसने डेबिट किस में कर दिया? जनरल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट आपको मालूम है कि क्रेडिट कौन होगा? जनरल एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट है? 500 रुपीज़। ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है गुड सोल्ड टू राम। हमने राम को गुड सोल्ड किया था, जब एंट्री क्या बननी चाहिए थी? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनना चाहिए था, लेकिन हैव बीन एंटर इन द परचेज बुक। लेकिन इसमें रिकॉर्ड किस में कर दिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि सेल्स बुक में होना चाहिए था तो क्रेडिट होता। परचेज बुक में किया, गलत किया है, तो परचेज बुक में किया है तो परचेज डेबिट हुआ होगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है लेकिन राम का जो अकाउंट है वो डेबिट सही हुआ है। राम का अकाउंट डेबिट सही हुआ है, तो जब राम सही हुए हैं तो हम क्या कर देंगे मालूम है? राम जब सही है तो राम के कौन ला लेगा? आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज को नील करेंगे। क्यों? क्योंकि गलती हुई थी, परचेज को डेबिट कर दिया था, होना किस में चाहिए था? सेल में, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कभी भी कोई डाउट आ जाए तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 300 इसमें, 300 इसमें, और टोटल इसमें कितना आएगा? 600। ठीक, ये हो गया आपको पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि 50 रुपये हमने केवल को दिया था। ठीक है, लेकिन उसने क्रेडिट किसको कर दिया? कामल को कर दिया। अब देखिए, केवल को हमने पे किया था तो केवल रिसीवर हो गया, तो केवल डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी करेक्ट एंट्री थी, लेकिन इसने केवल को डेबिट करने के बजाय कामल को क्रेडिट कर दिया, वो भी हाँ 50 रुपये से किया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले केवल को तो डेबिट करेंगे। ठीक है, केवल को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि केवल रिसीवर था। इसको पहले आप डेबिट कर लीजिए। गलती किसके में हुई है? कामल में हुई है। इसको क्रेडिट कर दिया था, इसको भी नील करने के लिए कामल को भी क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट तो नील हो गया। अब क्रेडिट कौन होगा? टू सस्पेंस अकाउंट, यानी ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट कर दिया। अमाउंट क्या होगा? 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ टोटल 100 रुपीज़। ये पॉइंट नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद हम क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 3 के बाद हम पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 4 आपका है कि सम ऑफ 450 पेड एज रेंट हैज़ बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। यानी हमने 450 रुपये रेंट पे किया था ना, रेंट एक्सपेंस हमारा, तो अमाउंट क्या बनना चाहिए था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450, लेकिन इसने डेबिट किस में कर दिया? लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट, मतलब ड्राइंग अकाउंट को दिखा दिया है। अब क्या करेंगे? सही करने के लिए हम डेबिट किसको करेंगे? रेंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारे लिए ये एक्सपेंस था, इसलिए हमने रेंट को डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट कौन होगा? भाई इसको हमने डेबिट कर दिया था ना, इसको हम वापस उठा के क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे लैंडलॉर्ड को। ठीक है, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इसमें होना ही नहीं चाहिए था। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अमाउंट आपका आएगा कितना? 450। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये है कि वेजेस पेड फॉर द मंथ 300 वॉज पोस्टेड ट्वाइस। यानी हमने मजदूरी दिया था, मजदूरी देंगे तो ठीक क्या बनेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यही वेजेस को एक बार डेबिट करना चाहिए, इसने 2 बार डेबिट कर दिया, 2 टाइम्स डेबिट कर दिया। सही करने के लिए जब 2 बार डेबिट किया तो सही करने के लिए वेजेस को एक बार अब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब वेजेस क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा? नहीं मालूम, सस्पेंस में डालिए। जब नहीं मालूम है तो सस्पेंस में डालिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के। टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट अमाउंट क्या आएगा? 300 रुपीज़ आएगा। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ये बार बार मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? ये डेबिट होता है। लेकिन सेल्स रिटर्न को उसने 10 रुपये से क्या दिखाया है? कम दिखाया है। तो 10 रुपये से कम दिखाया है तो 10 रुपये से क्या कर लेंगे? हम बढ़ा लेंगे। तो 10 रुपये से जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10 रुपीज़। तो अब क्रेडिट कौन होगा? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो किसमें आप डालेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट 10 रुपीज़। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया। ठीक, अब पॉइंट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 है कि गुड्स फॉर 100 हैव बीन रिटर्न बाय कस्टमर। यानी कोई कस्टमर था जिसको हमने सेल किया था, उसने 100 रुपये का माल वापस कर दिया। हमने 100 रुपये का माल मेरे पास वापस आया, तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
कस्टमर, ये आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन इसने क्या किया, माल वापस आया, माल को अब स्टॉक में मिला दिया, लेकिन उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं किया, यानी नो एंट्री हैज़ बिन रिकॉर्डेड, कोई एंट्री पास नहीं किया तो एंट्री हम पास कर लेंगे। ये तो और इजी क्वेश्चन है। जब एंट्री पास करेंगे तो क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट आपका रहेगा टोटल 100 रुपये। अब पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 है रिपेयर 500 डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एज 550। यानी अब देखिए हमने मशीन को रिपेयर कराया था, खरीदा नहीं था। जब हम खरीदते तब मशीन हमारा डेबिट होता, रिपेयर कराया था अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब डेबिट होते हैं। तो रिपेयर डेबिट करना चाहिए था किसको, रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन इसने डेबिट किसको कर दिया, मशीनरी को डेबिट किया, वो भी कितने से, 550 रुपये से डेबिट किया है। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अब रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिपेयर्स को डेबिट करेंगे। रिपेयर्स में आएगा कितना, सिर्फ 500 रुपीज़ आएगा, लेकिन इसमें कितना है 550। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 50 रुपये का डिफरेंस है। तो 50 उठा के किस में डालेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए डालिए सस्पेंस में डालिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50 रुपये। डेबिट क्यों किया, क्योंकि मशीनरी जो क्रेडिट जो था वो आपका था 550 रुपये से था, इसलिए हमने 50 रुपये डेबिट किससे कर दिया, तो आपका सस्पेंस अकाउंट से डेबिट कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक।